गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 10 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कल हमने गैल्वेनिक सेल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो पढ़ा था। उस सेल में बेटा एक प्रॉब्लम आ गई थी, या आप कह सकते हो सर्किट में एक डिफेक्ट आ गया था। कल जो हमने किया था कि आफ्टर 2-3 मिनट्स आपने जो बल्ब लगाया था या फिर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो आपने लगाया था वो 2-3 मिनट के बाद बंद हो गया था। वो किस रीजन से बंद हुआ है आज हम वो देखेंगे। तो पहले हम फिर से एक बार कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं आपका गैल्वेनिक सेल, ताकि आपको दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाए। जितनी बार देखोगे इस सेल को उतनी ही ज्यादा समझ में आएगा। तो सपोज ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है आपके सेल का, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या लिया था, एक कंटेनर लिया था। सेम ऐसा ही कंटेनर हमने राइट हैंड साइड लिया था आपका। फिर उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, इसमें हमने डाला था जिंक इलेक्ट्रोड। क्या डाला था, जिंक इलेक्ट्रोड। और साथ के साथ हमने इसमें फिल किया था जिंक सल्फेट, इसी का ही सॉल्यूशन फिल किया था इसमें। तो हमने इसमें फिल किया था जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोड हमने यूज की थी जिंक मेटल की। उसके बाद अगर बात आती है राइट हैंड साइड, अगर देखें बेटा तो राइट हैंड साइड हमने क्या किया था, ये कंटेनर छोटा बड़ा दिख रहा है बट हमने सेम ही लिया है बिल्कुल, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड हमने क्या लिया था, हमने इलेक्ट्रोड लिया था जो कि हमने सॉल्यूशन में डिप किया था। और वो सॉल्यूशन कौन सा था, इलेक्ट्रोड भी छोटा बड़ा हो गया है, इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन में डिप किया है और ये हमने इलेक्ट्रोड जो है कौन से मेटल का लिया था बेटा, कॉपर मेटल का लिया था। और किस सॉल्यूशन में डिप किया था, हमने इसी के ही सॉल्यूशन में डिप किया था जो कि था आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये बात आई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब आपका सेल इतना कंस्ट्रक्ट हो गया है, यानी कि आपने दोनों में क्या कर दिया, सॉल्यूशन फिल कर दिया, उनके रिस्पेक्ट में मेटल का इलेक्ट्रोड डाल दिया, यानी कि आपने कनेक्शन जब नहीं किया है या सर्किट नहीं लगाया है या कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं लगाया है, तो आप कह सकते हो जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसमें कौन कौन से आपके आयन है। इसमें आयन है बेटा आपके जिंक 2 पॉजिटिव, क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन होता है, हमें जो भी आपका सॉल्युबल सॉल्यूशन होता है या मैं कहूँ कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट होता है वो हमेशा आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपका ये सॉल्ट जो है एक्वस मीडियम में है तो आयंस में ही प्रेजेंट होगा। तो मैं कहूँ अगर जब हमने कनेक्शन नहीं किया है तो इस सॉल्यूशन में ZnSO4 के सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन है और साथ ही साथ SO4 2 नेगेटिव आयन है। आपको पता है, यहाँ बता दूं मैं, जिंक जो है आपका किसमें, ZnSO4 जिंक सल्फेट आपका डिसोसिएट होता है हमेशा Zn2 पॉजिटिव में प्लस SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है बेटा। तो यहीं से हमें पता चला है कि जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसमें हमें ऐसे 2 आयंस मिलेंगे। कब है ये आयंस, जब आपने कनेक्शन नहीं किया है। तो मैं अगर ये कहूं कि इस सॉल्यूशन में इस टाइम पे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो क्या ये कहना सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या हमने कनेक्शन किया ही नहीं है। तो सॉल्यूशन एज इट इज है, ना तो जिंक में से कुछ निकला है, ठीक है, और ना ही क्या बोलते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें। तो सॉल्यूशन जो है इस फॉर्म में प्रेजेंट है, आयंस की फॉर्म में है। और हम कह सकते हैं कि जितना कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव आयन का है उतना ही कंसंट्रेशन SO4 2 नेगेटिव का होगा, मतलब इक्वल अमाउंट में दोनों आयंस की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉपर सल्फेट की। तो जब बेटा आपने कनेक्शन नहीं किया तो आप कह सकते हो Cu2 पॉजिटिव। कॉपर सल्फेट किस किस आयन में टूटता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटता है, ये आपको पता है। तो मैं कहूं कि इस सॉल्यूशन में आपके कौन कौन से आयन हैं, बिफोर कनेक्शन 2 आयन है जिनकी अमाउंट जो होगी या मैं कहूं कंसंट्रेशन जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। दोनों सेल का ये स्टेप समझ में आया आपको। अब जब मैं कनेक्शन करती हूं तो मैंने क्या किया, यहां से एक वायर लिया, इलेक्ट्रिकल वायर लिया, यहाँ कोई अप्लायंस लगा दिया जो कि आपको बताएगा
कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं, या फिर मैं कहूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं, या फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है या नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई हमने बल्ब लगाया था, तो मैं चाहे बल्ब लगा दूं या मैंने यहाँ पे एक वोल्टामीटर लगा दिया जो कि आपके बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं। एक ऐसा मीटर होता है जिसमें ऐसे निडल होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो चाहे बल्ब लगाऊं या फिर मैंने वोल्टामीटर लगा दिया मान लो, तो ये जाके यहाँ पे मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ये वायर बेटा मैंने यहाँ इस रॉड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड थी, तो ये क्या है आपका, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया। तो आपको पता है इस रॉड में क्या है आपके, इस रॉड में बहुत सारे जिंक, मेटल की रॉड है तो बहुत सारे आपके जिंक के एटम होंगे। जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट होता है, यानी कि सर्किट अब कंप्लीट हो गया है, तो आपका क्या होगा, ये जो जिंक में जो मेटल है आप एटम है, जिंक मेटल की रॉड में जो एटम है वो क्या करेंगे, इस रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के और खुद क्या आएंगे, Zn2 पॉजिटिव में सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये तो एक एटम की बात थी, बहुत सारे एटम होंगे इस रॉड में, तो सारे ही धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड कनेक्शन कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपका क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। यानी कि यहाँ अगर मैंने वोल्टामीटर लगाया तो वो डिटेक्शन शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इतने टाइम तक तो आपका फ्लो हो रहा था। ठीक है, अब बेटा मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो है Zn, जो मतलब पहले क्या था, जब मैंने कनेक्शन नहीं किया था दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों आयंस की कंसंट्रेशन सेम थी, बट जब मैंने आपका कनेक्शन कर दिया है तो आपका ये जो जिंक है कैसे टूट रहा है, एटम में जो रॉड में जो जिंक एटम है वो कैसे डिसोसिएट हो रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं और आपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं किस पे, रॉड पे। ठीक है, और ये Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो इस स्टेज पे, कब, जब आपके जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्टेज पे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जिंक आता जा रहा है, तो पहले तो दोनों इक्वल थे सॉल्यूशन में जब कनेक्शन नहीं किया था, बट जिंक 2 पॉजिटिव आयन और ऐड होते जा रहे, धीरे धीरे ऐड होते जा रहे, तो अब क्या हो गया, कंसंट्रेशन जिंक 2 पॉजिटिव की ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 नेगेटिव। ठीक है बेटा, और अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस सॉल्यूशन में, आपके क्या थे, Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। कनेक्शन से पहले दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी, बट अगर मैं बात करूं कि मैंने कनेक्शन कर दिया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आए, या यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो आए, उनका क्या हुआ, ये जाके ये Cu2 पॉजिटिव जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या इससे ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, और मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन जहां हो वो आपका एनोड। ठीक है, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है कि Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है कॉपर मेटल में। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, ये आपका कैथोड है और कैथोड पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, और यहाँ पे आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होता है वो टर्मिनल आपका कैसा, नेगेटिव, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव कनेक्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव। ठीक है, बट एनोड और कैथोड को आप हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे ही पहचानोगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयन Cu में कन्वर्ट होता जा रहा है, यानी कि आफ्टर कनेक्शन आपका क्या हो गया, Cu2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो गई है। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं और जितने भी Cu2 पॉजिटिव है वो क्या कर रहे हैं, इस रॉड पे जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। ठीक है, और Cu2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन और आए, तो 2 फिर से एक और Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में से गए और यहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में डिपॉजिट हो जाएगा इस रॉड पे। ठीक है, तो आप कह सकते हो आफ्टर कनेक्शन
क्या हुआ है, Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कन्वर्ट हो गया Cu में। तो आप कह सकते हो द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव नाउ डिक्रीजेस एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ SO4 नेगेटिव, यानी कि अब SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन इस टाइम पे क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू Cu2 पॉजिटिव। तो धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Zn2 पॉजिटिव आयन आते जा रहे। तो एक ऐसा टाइम आ गया कि ये सॉल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो गया इसमें, क्या बोलते हैं, कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। डोमिनेटिंग कौन हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो गया। अब आप देख सकते हो कि रॉड आपकी कैसी है, रॉड नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके इन द फॉर्म ऑफ Zn एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में सोल्यूशन में आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और आपका सोल्यूशन जो हो रहा है ड्यू टू एक्सेस ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे रॉड तो नेगेटिव और सोल्यूशन क्या है, पॉजिटिव। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे SO4 नेगेटिव कनेक्शन के बाद SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ नेगेटिव सॉल्यूशन कैसा हो गया, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज अमाउंट ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव था वो तो इलेक्ट्रॉन ले लेके कन्वर्ट हो रहा है कॉपर मेटल में। तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव अमाउंट ज्यादा होगी, SO4 नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू Cu2 पॉजिटिव। ये रॉड आपकी कैसी थी, पॉजिटिव चार्ज थी, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा था, ठीक है। तो अब देखा जाए तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन आपका कैसा पॉजिटिव, रॉड आपकी कैसी नेगेटिव, यहाँ सॉल्यूशन आपका नेगेटिव और रॉड आपकी पॉजिटिव। तो मेरे को ये बताओ आप, क्या ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्किट में जा रहे थे, क्या ये अब जा पाएंगे जब आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका सॉल्यूशन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो उनको जाने ही नहीं देगा, क्योंकि खुद पॉजिटिव चार्ज है। अब इन्हें ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करने ही नहीं देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे तो आपका क्या हो गया, बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ऐसा क्या हुआ। तो और चलो इस सेल की बात कर लेते हैं। यहाँ तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब आपकी एक्सेस अमाउंट ऑफ Zn2 पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर आप कहो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो ओवरऑल आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा। रॉड नेगेटिव है तो सॉल्यूशन रॉड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों करने देगा, जब उसके पास खुद ही पॉजिटिव चार्ज, उसको इलेक्ट्रॉन की खुद की ही जरूरत है। तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। बट मान लो कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर भी जाते हैं, यहाँ पे 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अगर बेटा आ भी जाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, इस रॉड पे 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आए, क्या ये 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सॉल्यूशन आपका कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ही तो आ रहे हैं, 2 नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन नेगेटिव है। तो क्या वो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करने देगा? नहीं करने देगा। ऐसे ही यहाँ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने देगा? नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सर्किट टूट गया, ठीक है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इस वायर के थ्रू फ्लो नहीं हो रही, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बल्ब है वो क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है, ग्लो करना बंद हो गया। तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज वैनिश्ड। कि इस टाइम पे आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी, पहले क्या था, पहले न्यूट्रल था सॉल्यूशन कि Zn2 पॉजिटिव जब आपने कनेक्शन नहीं किया था तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन सेम थी। इसमें भी Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव की सेम थी, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन थी। जब न्यूट्रलिटी मेंटेन थी तो थोड़ी बहुत रिएक्शन हुई,
बट उस रिएक्शन के कारण अब आपकी न्यूट्रलिटी वैनिश हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। इस वजह से आपका सर्किट जो है क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है। या फिर आप कह सकते हो द सेल स्टॉप वर्किंग, द सेल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका जो सेल है उसने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन था जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे और ये जो एक्सेप्ट कर रहा था, वो दोनों ही सॉल्यूशन डिस्टर्ब हो गए। अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन जाने देगा और ना ही अगर चले भी जाते हैं तो ना ही वो सॉल्यूशन उसको लेने देगा। ठीक है, तो यहाँ एक नई टर्म या मैं कहूँ नई टर्मिनोलॉजी आपकी डिस्कवर होती है जिसको आप कहते हो सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हो बेटा, सॉल्ट ब्रिज। तो ये सारी जो समस्या है वो दूर हुई आपकी सॉल्ट ब्रिज से। अब आपकी सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक यू ट्यूब होती है, यू शेप की ट्यूब होती है ऐसी। ठीक है बेटा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक ब्रिज होता है। ब्रिज क्या होता है, दो किनारों को कनेक्ट करता है, उसी को ही कहते हो आप ब्रिज। ठीक है, तो ऐसा एक यू ट्यूब होती है जिसको आपने इन्वर्ट करके इसमें डाला है। ठीक है, इसको सॉल्ट ब्रिज क्यों कहते हैं, ब्रिज तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम एक सॉल्ट फिल करते हैं, इनर्ट सॉल्ट फिल करते हैं। ठीक है, जिसको आप बोलते हो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसका क्या काम क्या होता है वो देखो, हम इस सॉल्ट ब्रिज में क्या फिल करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। सपोज हमने इसमें KCl फिल किया जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपने फिल किया है ये आप हमेशा ही जेली के फॉर्म में फिल करोगे। कई बुकों में आपका अगर अगर लिखा होगा तो वो अगर अगर जेल ही होता है, अगर अगर फॉर्म लिखा होगा। ठीक है, तो वो आपका जेल ही होता है। ठीक है, तो आप जो इसमें सॉल्यूशन फिल करोगे वो जेली के फॉर्म में फिल करोगे। क्यों जेली के फॉर्म में फिल करोगे बेटा, क्योंकि अगर आपने उसको थिन फॉर्म में फिल किया, जेली क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है, जल्दी फ्लो नहीं करती है आपकी। तो अगर आपने इसको थिन फॉर्म में फिल किया तो पूरा ही आपका KCl सॉल्यूशन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बह के इसमें आ जाएगा। तो हम इसे जेल फॉर्म में फिल करते हैं ताकि पूरा सॉल्यूशन ना गिरे आपका, सिर्फ आयंस का ट्रांसपोर्ट हो सके यहाँ से। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पे हमने एक कॉटन प्लग लगाया होता है दोनों साइड। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये सॉल्ट ब्रिज करता है ये काम कि जो आपकी न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन की डिस्टर्ब हुई है या फिर वैनिश हुई है उसको रीगेन करवाने में काम करता है। क्योंकि अगर न्यूट्रलिटी दोबारा से रीगेन हो गई तो फिर से आपका सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आपके क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर से वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा और फिर से आपका बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्ट ब्रिज हमने क्यों यूज किया, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और आप कह सकते हो कि हमने इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, इसके कारण ही तो आपका बल्ब बंद हो गया था। तो उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने यूज किया है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इट इज अ यू शेप ट्यूब विच इज फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ जेल या फिर इन द फॉर्म ऑफ अगर अगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जेली के फॉर्म में KCl या फिर और बहुत सारे भी हैं, जैसे आपका KNO3 हो गया या फिर आपके क्या बोलते हैं NH4Cl सॉल्यूशन हो गया, NH4NO2 हो गया। तो ये सारे सॉल्यूशन हम इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। तो सपोज मैंने क्या लिया, इसमें सॉल्यूशन ले लिया KCl। तो ये काम कैसे करता है वो देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हम इनिशियली ही इसको लगा देंगे, इस सॉल्ट ब्रिज को इनिशियली ही लगा देंगे, तो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही Zn पहले क्या था आपका, कनेक्शन से पहले क्या था, न्यूट्रल था, दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी। तो जैसे ही आपका क्या होगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में गिरेगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें से हम दो क्लोरीन आयन इसमें छोड़ देंगे तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा। अब चार्ज आपका बैलेंस हो गया। कैसे, Zn2 पॉजिटिव
Zn2 पॉजिटिव, यानी कि आपके दो पॉजिटिव चार्ज है और आपने क्लोरीन क्या होता है, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव होता है, तो आप दो क्लोरीन दोगे, मतलब एक Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रल कौन बनाएगा, न्यूट्रलाइज कौन करेगा, इसमें से 2Cl नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या कि हम इस सॉल्यूशन में क्या था, KCl फिल था, ठीक है, जल के फॉर्म में, तो इसमें क्या था सॉल्यूशन में, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस फॉर्म में थी। ठीक है, क्या था कि आपके सॉल्यूशन जो था आयंस में होता है हमेशा ही। ठीक है, तो आयंस के फॉर्म में था, ठीक है, जेल फॉर्म में लिया था, तो जैसे ही यहाँ से Zn2 पॉजिटिव एक गिरा, एक एटम आयन में कन्वर्ट होके गिरा, तो क्या हो गया, न्यूट्रलिटी बैलेंस नहीं हुई, खत्म हो गई ना, पॉजिटिव चार्ज एक ज्यादा हो गया। तो जैसे ही एक गिरेगा, इसमें से हम दो Cl नेगेटिव ड्रॉप कर देंगे, आप कह सकते हो गिरा सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करते हो, गिराते कुछ नहीं हो, ये अपने आप वर्क करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे से दो Cl नेगेटिव आ गए। अब बात करते हैं इस सेल की, तो ये सेल क्या कर रहा था कि जैसे ही इसमें क्या हुआ, Cu2 पॉजिटिव, एक Cu2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिए, ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, एक जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में गिरा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2Cl नेगेटिव आयन आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेंगे, क्योंकि अब इस स्टेज पे इस सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई है, तो दो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आएंगे, ये Cu2 पॉजिटिव इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका क्या हुआ, SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन एक, मतलब एक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, इनिशियली दोनों सेम थे, तो जैसे ही एक Cu2 पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, तो अब किसकी कंसंट्रेशन हो गई, एक आयन ज्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज, तो इसमें से क्या आएगा, K पॉजिटिव, इसमें से दो K पॉजिटिव आयन इसमें ड्रॉप हो जाएंगे। अब क्या थे, एक SO4 नेगेटिव, दो नेगेटिव चार्ज है, तो उनको बैलेंस करने के लिए दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से वर्क करेगा। तो जैसे ही एक Cu2 पॉजिटिव कंबाइन हुआ, दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए गया, दो इलेक्ट्रॉन, तो SO4 जो एक्स्ट्रा बचा उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से Cu2 पॉजिटिव ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि हम बोल रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, हम इनर्ट क्यों यूज कर रहे हैं, हम इनर्ट इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो इनके साथ रिएक्शन ना करवा सके। ठीक है, वो रिएक्शन ना करवा सके, ये जो आयंस है वो इस सॉल्यूशन में जो आयंस है उनके साथ रिएक्शन ना करवा सके, सिर्फ काम क्या करे, सिर्फ न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करे। ठीक है, बट अगर रिएक्शन हो भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत सिर्फ तब आएगी कि ऐसी रिएक्शन हो रही है जहां प्रेसिपिटेट बन रहे हो, तो प्रेसिपिटेट नहीं बनने चाहिए। ठीक है बेटा, प्रेसिपिटेट नहीं बनने चाहिए। अगर रिएक्शन हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन में अगर आपस में आयंस कंबाइन भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रहेंगे तो सॉल्यूशन है। बट अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में से प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि आयंस जो है सॉल्यूशन में से जा चुके हैं अब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है इसके अंदर, क्या करने के लिए, ताकि रिएक्शन ना हो, वो आयंस इसके साथ रिएक्शन ना करे, सिर्फ न्यूट्रलिटी मेंटेन करे दोनों सेल्स की, और अगर रिएक्शन करते भी है तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने, ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन या फिर हम कहें कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसको अच्छे से देख लो, इसको अपने वर्ड्स में अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट्स बना लो बेटा इसका, ताकि आप इसी टाइम पे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। अब मैं आपको एक ब्रीफ आर्टिकल देती हूँ अबाउट सॉल्ट ब्रिज के, सॉल्ट ब्रिज होता है क्या है, क्या काम करता है, कैसे फंक्शन होते हैं। ठीक है, सेल आपको समझ में आ गया, उसकी वर्किंग आपको समझ में आ गई कि कैसे न्यूट्रलिटी दोबारा से हमने रीगेन की है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो देखो बेटा, सॉल्ट ब्रिज आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया था सॉल्ट ब्रिज क्या है। इट इज एन inverted U shaped, inverted U ट्यूब कह सकते हो, या फिर मैं कहूं U shaped ट्यूब in which inert electrolyte
मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, in which it is an inverted U-tube in which inert electrolyte is filled with agar-agar paste in semi-liquid फॉर्म। ठीक है, कि आपका जो अगार अगार पेस्ट होगा, या फिर हम कहें कि आप यहाँ कह सकते हो अगार अगार पेस्ट की जगह आप कह सकते हो जेल फॉर्म। ठीक है, जेल फॉर्म को ही अगार अगार पेस्ट कहते हैं हम। तो आपको बेटा सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज एक ऐसी यू ट्यूब है, अभी मैंने आपको बताई थी यहाँ कंस्ट्रक्ट करके, एक यू शेप ट्यूब होती है। ठीक है, यू ट्यूब वो यू ट्यूब नहीं जिसपे आप वीडियोस देखते हो, नहीं। ठीक है, एक यू शेप ट्यूब होती है जो क्या जिसमें क्या होता है, जो कि फिल होती है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होता है आपका? जेल फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो अगार अगार पेस्ट के फॉर्म में होता है। और जेल फॉर्म आपका क्या होता है? एक सेमी लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि आप कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट फिल कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज जो हमने अभी बात की KCl, KNO3, NaNO3, NH4Cl, NH4NO2। ठीक है बेटा, तो ये आप फिल कर सकते हो इसमें। ये जितने भी क्या बोलते हैं आपके सॉल्ट ब्रिज होते हैं उनमें इस टाइप का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आप फिल कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि आपकी सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम नेक्स्ट आपका देखते हैं वर्किंग। ठीक है, यहां देख लेते हैं वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, या फिर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो बेटा आप ये बताओ कि अभी मैंने आपको जो बताया था सबसे पहले, क्या बताया था कि ये क्या काम करता है? सबसे पहला काम जो है इसका, वर्किंग देखे या एडवांटेज देखे या इंपॉर्टेंस देखे, वो क्या है कि ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, क्या कहोगे? इट मेंटेन्स द neutrality of इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पहला काम क्या करती है? न्यूट्रलिटी मेंटेन करती है सॉल्यूशन की। दूसरा काम ये क्या करती है बेटा? अगर ये नहीं होता, अगर आप सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज करते तो क्या होता? सॉल्ट ब्रिज अगर यूज नहीं करते तो सर्किट आपका कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो ये दूसरा काम जो करता है वो है इट कंप्लीट्स द सर्किट। ठीक है, आपका जो सर्किट जो इनकम्प्लीट था या जो डिफेक्ट आ रहा था वो कंप्लीट किसके वजह से हुआ है? ड्यू टू सॉल्ट ब्रिज। तो आप कह सकते हो एक और इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? ये सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका काम है वो क्या है? इट रिड्यूसेस the junction potential कि आपका जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये जंक्शन पोटेंशियल को भी रिड्यूस करता है। अब जंक्शन पोटेंशियल आपका क्या होता है बेटा? देखो, जंक्शन पोटेंशियल आपका क्या होता है? आपके ऐसे दो आपने कंटेनर्स यूज किए थे या ऐसे दो सेल्स यूज किए थे, और उसमें क्या क्या था? आपने यू शेप की सॉल्ट ब्रिज फिट किया था। ठीक है, अब
बेटा यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड यूज किया था जिंक का, यहाँ पे आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया था, ये आपका सोल्यूशन था। ठीक है, मैं रफली सा बना रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। और ये आपकी क्या थी, बैटरी थी जिसमें हमने वोल्टामीटर लगाया था। ठीक है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका क्या है एनोड और ये आपका कैथोड। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था और ये आपका सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा अगर हम सिर्फ सॉल्ट ब्रिज को ऐसे लगा देते तो वो क्या करता, उसका सर्किट तो फिर भी कंप्लीट हो जाता, बट इसका मेन फंक्शन क्या है, हमने सिर्फ सर्किट कंप्लीट करने के लिए ही इसको नहीं लगाया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका एक और है कि ये क्या काम करता है। मान लो कि अगर हमने इसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट था वो हमने जेल फॉर्म में फिल नहीं किया होता या यहाँ हमने कॉटन प्लग नहीं लगाया होता तो क्या होता, यहाँ पे आपका क्या होता कि यहाँ जो आपके क्या था सोल्यूशन किसका था, Zn पॉजिटिव का सोल्यूशन था आपका जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, और यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन सा चार्ज था, SO4 2 नेगेटिव था। तो अगर मैं सिर्फ सॉल्ट ब्रिज ऐसे ही लगा देती, एक यू शेप की ट्यूब ऐसे ही लगा देती तो क्या होता, ये सोल्यूशन इसमें से फिल हो जाता यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होता, पॉजिटिव चार्ज हो जाता। ठीक है, और यहाँ से ये सॉल्यूशन आके यहाँ फिल हो जाता है जो कि आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम कहेंगे यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता। तो यहाँ डेवलप होता एक पोटेंशियल, क्या डेवलप होता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होता। तो देखो बेटा पोटेंशियल डेवलप कब होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर में। कैपेसिटर में क्या होता है कि जब आपकी जहां आपका चार्ज सेपरेशन हो रहा है, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट आउट हो रहे हो, वहां एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको आप ईएमएफ कहते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हो। ठीक है, कैसे आपने कैपेसिटर में पढ़ा था कि जब दो प्लेट होती है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इन यहाँ क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, तो यहाँ डेवलप होता है आपका ईएमएफ। ठीक है, जिसको आप वोल्ट्स में मेजर करते हो। तो यहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पॉइंट की तरफ या इस जंक्शन पे, ये जंक्शन मानेंगे क्योंकि यहाँ एक बॉर्डर है या मान लो जंक्शन है जिसके इस साइड तो पॉजिटिव आयंस है और उस साइड क्या है, नेगेटिव आयंस है। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, तो एक जंक्शन बन गया है, एक मेम्ब्रेन बन गई है यहाँ पे हम कहें। तो यहाँ क्या डेवलप होगा, आपका पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको आप कह सकते हो जंक्शन पोटेंशियल। तो मैं कहूँ ई जे से अगर उसको रिप्रेजेंट करूँ तो क्या है वो जंक्शन पोटेंशियल। और आपको पता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की जो डायरेक्शन होती है फ्लो करने की वो कहाँ से होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका फ्लो होगा पोटेंशियल वो कहाँ होगा, इस साइड होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है। अब अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, बेटा मैं ये ऊपर का रब कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो आपका यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल था और ये पॉजिटिव टर्मिनल था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी आपकी चार्ज की सेपरेशन है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो फ्लो करेगा इस साइड। ठीक है, अब आपका क्या है कि अगर आपने सॉल्ट ब्रिज ऐसे ही खाली यूज कर लिया, उसमें कुछ भी इनर्ट सॉल्वेंट नहीं डाला आपने, या मैं कहूँ इनर्ट सॉल्यूशन नहीं डाला, तो क्या हुआ है, आपके यहाँ कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है जिसकी डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, और यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो आपका मिलना चाहिए, कितना, मान लो 20 वोल्ट्स का आपका पोटेंशियल मिलना चाहिए, वो अब ड्यू टू दिस जंक्शन पोटेंशियल वो अब आपको 18 वोल्ट पोटेंशियल मिल रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, आपका वेस्टेज हो रहा है, खराबी हो रही है, नुकसान हो रहा है। हालांकि नुकसान तो छोटा ही हो रहा है, बट नुकसान तो हो रहा है चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो ये इस सेल को हम इफेक्टिव या हम कहें एफिशिएंट सेल तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस सेल की एफिशिएंसी कम है, क्योंकि जो पोटेंशियल वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सेल जिसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रहा, हर चीज कंज्यूम हो रही हो। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 वोल्ट्स पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को कम करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, जिसमें हम फिल करते हैं
है इलेक्ट्रोलाइट, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो भी कैसा, इनर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप कह सकते हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से, इट रिड्यूसेस, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जो ये पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए उसको खत्म कर देता है। ठीक है, अगर आप इसमें इनर्ट सॉल्यूशन डालोगे तो ये पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है ये क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो आप कह सकते हो इट रिड्यूसेस द जंक्शन पोटेंशियल, ये जंक्शन पोटेंशियल का काम जो है, या जंक्शन पोटेंशियल जितना डेवलप हुआ है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई आपकी सॉल्ट ब्रिज की, कि सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं, 1 या 2 नंबर पे बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज आप कौन कौन सा यूज कर सकते हो, या फिर डिफाइन सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट है फंक्शन में, कि आपका क्या करता है सॉल्ट ब्रिज, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। आपके जो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनकी न्यूट्रलिटी को दोबारा अटेन करने में या मेंटेन करने में काम करता है। दूसरा है इट कंप्लीटेट्स द सर्किट, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, इट रिड्यूसेस द जंक्शन पोटेंशियल, जो आपका जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए या हुआ है उसको रिड्यूस करता है ये। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा है उस सॉल्ट ब्रिज में, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो इनर्ट क्यों फिल किया है, या उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है बेटा, तो बेटा हम अब देखेंगे कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है यूट्यूब में, या हम बात करें कि जो आपने सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या फिर किन प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चूज करके फिल किया है, क्यों फिल करते हैं, इनर्ट क्यों फिल करते हैं, या फिर जेल फॉर्म में क्यों फिल करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी वो क्या है आपकी, देखो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इट मस्ट बी इनर्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं, इट कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड इन यू ट्यूब मस्ट बी इनर्ट एंड डू नॉट रिएक्ट। हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट फिल करना होता है सॉल्ट ब्रिज में जो कि इनर्ट हो, और इनर्ट का मतलब होता है डू नॉट रिएक्ट with the ions in half cell। ठीक है, तो आपके जो हाफ सेल आप ले रहे थे, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही थी वो हाफ ऑक्सीडेशन सेल था, जहां पे रिडक्शन हो रही थी वो हाफ रिडक्शन सेल था। तो आप जो इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रहे हो सॉल्ट ब्रिज में वो इनर्ट होना चाहिए और रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसके साथ, उन आयंस के साथ, उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ जो कि आपने हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में फिल किया है। अब बात आती है कि मैंने एग्जांपल लिया था आपका कि हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया बेटा KCl। ठीक है, किस स्टेज में, जेली फॉर्म में फिल किया है, और आपके इस सॉल्यूशन में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या थे, Zn2 पॉजिटिव आ रहे थे रॉड में से निकल के। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो Zn2 पॉजिटिव आ रहे थे। तो अब बात आती है इसकी, किसका मतलब अगर यहाँ पे KCl, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव ऐसा है, Cl नेगेटिव, तो क्या होगा, जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक आयन 2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव एक आयन जैसे ही इसमें एंटर होगा, एक्स्ट्रा एंटर होगा, तो यहां से मैंने क्या कहा था, 2 Cl नेगेटिव गिर जाएंगे इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, या फिर इसको बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो बात आती है कि यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई Zn और Cl में रिएक्शन तो होती है। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि मैम Zn और Cl में तो रिएक्शन होती है, ऑफ कोर्स होती है बेटा, और होनी भी चाहिए। ठीक है, Zn जो है आपका Zn2 पॉजिटिव रिएक्ट करता है 2 Cl नेगेटिव के साथ और आपको देता है ZnCl2। ठीक है, आपको ये मिलता है किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में मिलता है। और ये जो सॉल्ट है बेटा ये क्या होता है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, सॉल्युबल
सॉल्ट होता है एक्वस फॉर्म में, हमने एक्वस फॉर्म यूज किया, तो ये जो सॉल्ट बना, जो रिजल्टेंट बना, ये दो जो आयन थे, ये तो इलेक्ट्रोलाइट का आयन और ये जो उस सेल में हाफ सेल में थे, ये आयन आपस में रिएक्ट करवाने के बाद जो आपका सॉल्ट बना है वो एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। और आपको पता होगा कि जो भी आपके हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, यानी कि जो एक्वस फॉर्म में हाईली सॉल्युबल होते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो हमेशा ही आपके किस फॉर्म में मिलते हैं, आयंस के फॉर्म में मिलते हैं, हमेशा ही आयंस के फॉर्म में मिलते हैं। यानी कि ये बनने के बाद भी, क्योंकि इसमें क्या है, हाईली सॉल्युबिलिटी है, तो दोबारा से आयंस में ही टूट जाएगा। दैट इज Zn2 पॉजिटिव एंड Cl2Cl नेगेटिव। ठीक है, और अगर नहीं भी टूटता है, वैसे तो टूट जाएगा, 101% टूट जाएगा, बट आप मान लो कि ये नहीं भी टूटता है, तो इस सॉल्यूशन में आपका रहेगा ZnCl2। ठीक है, इस सॉल्यूशन में ZnCl2 है, ZnCl2 ऐसा तो है नहीं सेपरेट आउट होगा, क्योंकि ये सॉल्युबल है, तो इस सॉल्यूशन में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके आयंस थे, न्यूट्रलिटी तो उनकी मेंटेन हो गई, साथ में रिएक्ट भी कर गए, बट जो बना आपका, जो सॉल्ट बना सॉल्युबल, वो अब भी सॉल्यूशन में ही है, सॉल्यूशन से सेपरेट आउट नहीं है, यानी कि कहीं डिपोजिशन नहीं हुई है। ठीक है, वो अब भी सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है, तो वो दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम कुछ ऐसी रिएक्शन करवाए, मान लो कि मैंने यहाँ पे जिंक की जगह, अगर जिंक की प्लेस पे बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया किसका इलेक्ट्रोड, सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड क्या करता है, सिल्वर जो होता है Ag क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रॉड पे डोनेट कर देगा। तो इसने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सॉल्यूशन में आपका आया Ag पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्यूशन में, हमने यहाँ सॉल्यूशन भी आपका AgCl का एक्वस फॉर्म लिया है। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्यूशन में आपका क्या आया, जैसे ही सॉल्यूशन में आपका, सॉरी AgCl का नहीं लिया हमने, मान लो इसमें सॉल्यूशन लिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है, और रॉड ले ली हमने सिल्वर की। ठीक है, तो रॉड हमने सिल्वर की ले ली, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। तो जैसे ही इसमें क्या होगा, जब सर्किट नहीं होगा तो दोनों की कंसंट्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की सेम रहेगी। तो जैसे ही इसमें से क्या होगा, Ag के एटम ने, इस रॉड में जो Ag के एटम है उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और Ag में आ गए, इसमें आ गए, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन में एंटर हो गए, वैसे ही इसमें से क्या होगा, एक Cl नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, वहां दो क्यों निकल रहे थे, यहाँ एक क्यों निकल रहा है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है बेटा, उसको बैलेंस करने के लिए 2 Cl नेगेटिव निकलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 2 निकले थे। अब यहाँ बात आती है, तो यहाँ आपका होगा Ag जो पॉजिटिव था वो रिएक्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव के साथ और आपका बना लेगा AgCl। और आपको पता है AgCl जो होता है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। तो यानी कि ये हो जाएगा सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ ये क्या है, PPT है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि PPT क्या हो गया है, PPT हमेशा सेटल डाउन होता है, तो जब ये दो आयन आपस में रिएक्ट करेंगे तो PPT क्या हो गया, नीचे सेटल डाउन हो गया। अब बात करो इस सॉल्यूशन में से आयंस क्या हो गए, एक Ag और एक Cl नेगेटिव आयन जो है सेपरेट आउट हो गए, वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, सॉल्युबल फॉर्म में हो या इन क्या बोलते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ आयन हो, अब वो सॉल्यूशन में नहीं रहे, तो आपके जो आयंस है, आयंस क्या हो रहे हैं, सॉल्यूशन में से निकलते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वहां दिक्कत आ सकती है आपकी। तो आप कभी भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज करोगे जो कि रिएक्ट करे, और अगर रिएक्ट कर भी जाता है तो दूसरी कंडीशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए, याद रखनी है कि रिएक्शन अगर हो भी जाती है तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर सॉल्ट आपका सॉल्युबल बन जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन में ही रहेगा, बट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो अगर आप AgCl का इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो कभी भी KCl नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करोगे, आप एक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे जो कि AgCl के साथ कंबाइन होके प्रेसिपिटेट ना बनाए। ठीक है, तो पहले तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी। अब अगर बेटा सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है वो देखो, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, द मोबिलिटी ऑफ आयंस
द मोबिलिटी ऑफ आयंस ले लो, या फिर मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम। कि जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब स्पीड ऑफ मोशन, ठीक है, उसको आप मोबिलिटी कहते हो। तो जो मोबिलिटी है आपकी, यानी कि सॉल्ट ब्रिज में से जो पॉजिटिव, ये आपके सॉल्ट ब्रिज है, तो सॉल्ट ब्रिज में से जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो निकल रहे, यहाँ पे नेगेटिव आयन आ रहे हैं इस सॉल्यूशन में, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ आपके नेगेटिव आ रहे हैं और यहाँ पे आपके क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा है कि द मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम। हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है जिनमें जो आयन है, उस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है, उन आयंस की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। अगर मोबिलिटी मतलब स्पीड, मूवमेंट की स्पीड की, वो एक यहाँ मान लो एक यहाँ 1 मिनट में जा रहा है तो दूसरा भी 1 मिनट में ही जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक तो 1 मिनट में पहुंच गया और दूसरा विदिन 25 सेकेंड ही पहुंच गया सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबिलिटी दोनों सेम होनी चाहिए दोनों की, तभी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। अगर ये बहुत फास्ट जाएगा तो ये जल्दी जाके Zn2 पॉजिटिव की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जल्दी 2 Cl नेगेटिव जाएंगे, बट ये स्लो जाएगा तो आपका क्या होगा, ये धीरे धीरे आराम से झूमता हुआ जा रहा है, तो फिर भी आपका वही आ जाएगा कि न्यूट्रलिटी क्या हो रही है, मेंटेन नहीं हो रही। यहाँ तो हो गई मेंटेन, यहाँ नहीं हो पा रही, लेट हो रही है, ठीक है। तो वहां पे भी आपकी जो वर्किंग है सेल की वो डिफेक्ट हो सकती है या फिर हम कहें इफेक्ट हो सकती है, ठीक है बेटा। तो ये आपका आज का हो गया गैल्वेनिक सेल का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया आपका पूरा थ्योरेटिकल, या हम कहें कंसेप्चुअल पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने सभी एग्जाम्स को कंसिडर करके इसमें पूरी ऐसी थ्योरी डाली है, ठीक है। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इतनी ही थ्योरी गैल्वेनिक सेल की पढ़ लोगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।